आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए रोटी ज्यादा जरूरी है या कपड़ा, आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा रोटी। लेकिन भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिनके रोटी का साधन ही कपड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी कहे जाने वाले टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। साथ ही बात होगी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित होने वाले इन सेक्टर में काम कर रहे हर छोटे बड़े वर्कर की स्थिति के बारे में। साथ इस क्राइसिस का हमारे जनजीवन पे क्या असर होगा, करेंगे इसके बारे में भी चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान की बात में। विषय में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से टेक्सटाइल सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। आइए कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। भारत में करीब 3.5 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं, जो कि भारतीय आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या है। पिछले साल ही बात करें तो करीब 2.7 लाख करोड़ 2.7 लाख करोड़ का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ है। साथ ही भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। वहीं बात करें भारत में होने वाले टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो उसमें से करीब 7% प्रोडक्शन सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से होता है। उसी प्रकार बात हो भारत के जीडीपी की, तो वहां भी 2% हिस्सा अकेले टेक्सटाइल सेक्टर का ही है। साफ समझ आता है कि टेक्सटाइल सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन 24 फरवरी 2020 से भारत में बहुत कुछ बदल गया और उसका सबसे गहरा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर ही पड़ा, क्योंकि अब सबकी प्राथमिकताएं कपड़े से बदलकर रोटी पर आ चुकी। साथ ही विदेशों में आवागमन बंद होने की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का भी एक बड़ा हिस्सा ठप है। दुकानें, मॉल, शोरूम सब कुछ बंद है। अब एक बात जो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत के टोटल टेक्सटाइल सेक्टर का 80% हिस्सा एमएसएमई अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल ठप होने के कारण छोटी कंपनीज को भारी घाटे का सामना करना पड़ा। बात करें कुछ चुनिंदा कंपनीज की, तो उन्होंने तो अपने वर्कर्स को एक निश्चित सैलरी दी है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जाहिर सी बात है कि जब तक उनका लाभ नहीं होता, वो कैसे अपने वर्कर्स को सैलरी देंगे, जिससे करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा वर्कर्स काम छोड़कर अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये 1 करोड़ मजदूर जिन्हें आज अपने घर जाना पड़ रहा है, इनमें से ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से हैं, जो आज हर उम्मीद छोड़कर अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। कई साइकिल से, कई ट्रक में, तो कई पैदल ही, और बाद में कईयों को श्रमिक ट्रेनों के द्वारा भी उनके घर पहुंचाया गया। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं और हैं जिनके बारे में बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि क्या टेक्सटाइल सेक्टर फिर से उतने ही रफ्तार में दोबारा अपने काम को शुरू कर सकेगा, और क्या जो प्रवासी मजदूर आज अपनी सारी उम्मीद छोड़कर अपने अपने घर लौट चुके हैं, क्या दोबारा लौटने के बाद भी उन्हें उतने ही दरों पर काम मिलेगा? आइए एक बार इन सवालों के बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग राज्यों, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि से प्रवासी मजदूरों को घर लाया गया, जो अपनी हर उम्मीद छोड़कर वापस आना चाहते थे। यानी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस मैन पावर के दम पर चलती है, आज वो मैन पावर अपने घर लौट चुकी है। तो ये सेक्टर दोबारा कैसे शुरू होंगे? लॉकडाउन की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिसे पुनः उसी मुकाम पर खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो मुख्यतः एमएसएमई, कृषि और मत्स्य पालन के लिए था, जिनमें छोटे व्यापारियों और किसानों का भी खास ध्यान रखा गया। अब जैसा कि हम जानते हैं, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का 80% हिस्सा एमएसएमई के अंतर्गत आता है। साफ दिखाई देता है, भले ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग से किसी आर्थिक पैकेज का बात न किया गया हो, लेकिन इन सेक्टर्स में काम करने वाले 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का ध्यान जरूर रखा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बिना मैन पावर के किसी छोटे बड़े बिजनेस को दोबारा शुरू करना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम है। मजदूरों की कमी होने की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में टेक्सटाइल सेक्टर को 20 से 30% क्षमता के साथ शुरू किया जा चुका है। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब ये मजदूर जो अपने घरों को लौट चुके हैं, कब तक वापस आते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति इन्हीं मजदूरों पर निर्भर करती है। साथ ही बच्चे शहरों में भी स्थिति कब तक सामान्य होगी, देखने वाली बात होगी। अब कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपके और हमारे जनजीवन पर भी असर करेंगे। पहला सवाल कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले जिन कपड़ों का प्रोडक्शन हो चुका था, उनका क्या उन कपड़ों को किसी तरह सस्ते दामों पर बेचकर उनसे छुटकारा पाया जाएगा, या फिर अपने लॉस की भरपाई के लिए उन्हें ऊंचे दामों पर मार्केट में बेचा जाएगा? दूसरा सवाल कि जब ये लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो क्या आप और हम अब भी पहले की तरह कपड़े खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़ेंगे? और अगर नहीं, तो शोरूम, मॉल्स
जिसमें कई लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, साथ ही जिन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसी व्यापार को करने के लिए किया हुआ है, वो अपना व्यापार कैसे चलाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे ज्ञान की बात।